बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एवोल्यूशन पॉइंट। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। सो ट्रांसलेशन क्या होता है एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। बेसिकली अगर हम लोग प्रोसेस को समझना चाहें कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, तो जब mRNA प्रोटीन सिंथेसिस करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जैसा कि आपने पहले ही देखा हुआ है, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि डीएनए इज गोइंग टू ट्रांसक्राइब टू फॉर्म mRNA एंड mRNA फॉर्म प्रोटीन। सो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन होता है और कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो होता है, स्टेप्स की अगर हम लोग बात करें, स्टेप नंबर फर्स्ट, ट्रांसलेशन का स्टेप नंबर फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था, जैसा कि पहले, कि कोई भी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो बॉडी के अंदर वो एक ही है, और वो है ATP। सो एज वी ऑल नो दैट अमीनो एसिड्स आर द यूनिट ऑफ प्रोटीन, यूनिट ऑफ प्रोटीन है ये। इस वजह से हमें अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है। अमीनो एसिड्स के कंबाइन होने के वजह से ही जो चेन बनती है, लॉन्ग चेन, दैट इज़ प्रोटीन, वही हमारा प्रोटीन होता है। तो पहला स्टेप यही है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाएगा सबसे पहले, जो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसलेशन का। इसमें क्या किया जाता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि एक्टिवेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली अमीनो एसिड आर गोइंग टू बाइंड विथ, तो उसको हम लोग इस तरह से रिएक्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, अमीनो एसिड, AA मीन्स अमीनो एसिड। और जब ये ATP के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो जो एंजाइम है उसका नाम है अमीनो एसिड सिंथेटेज। एसिड सिंथेटेज जो होता है वो आपका एंजाइम होता है, जो कि अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा, जिस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहेंगे अमीनो एसिड AMP E कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अमीनो एसिड AMP E कॉम्प्लेक्स, AMP जैसा कि आपको पता है ये ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी एनर्जी यूज़ करेगा अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड, ये एसिल एंड एसिड, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है जिसको एनर्जी मिल चुकी है। सो नाउ दिस इज़ द अमीनो एसिड AMP E कॉम्प्लेक्स, ये बन चुका है, जो कि आपका पहला स्टेप होता है। स्टेप नंबर सेकेंड, ट्रांसफ़र ऑफ activated amino acid on tRNA, transfer of activated amino acid on tRNA। तो आपको पता है कि जो tRNA होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, मेन फैक्टर, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल जो होता है, आप अगर उसको जानते होंगे इसके बारे में, और हम लोग इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे आगे वीडियो लेक्चर में। फिलहाल में आप बस इतना समझिए कि जो tRNA होता है वो ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड, बिकॉज tRNA के पास अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है। तो ये जो अमीनो एसिड जो कि एक्टिवेट हुआ है, अब ये ट्रांसफ़र किया जाएगा अमीनो एसिड जो है वो tRNA के अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट पर। तो ये अमीनो एसिड AMP E कॉम्प्लेक्स जो कि बाइंड करता है, यानी कि जुड़ेगा किसके साथ, tRNA के साथ। तो जब ये tRNA के साथ जुड़ता है तो ये क्या बनाता है, अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स,
और यहाँ पर रिलीज हो जाता है AMP, रिलीज हो जाएगा प्लस एंजाइम। आपको पता है कि एंजाइम जो होता है वो किसी भी फंक्शन में यूज़ होता है और फिर एज इट इज़ जो है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसका काम बस होता है एक्टिवेट करना, प्रोसेस को प्रमोट करना या डिमोट करना, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस साइट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस साइट। प्रोटीन सिंथेसिस साइट जहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन सिंथेसिस साइट जनरेट होगी जिसके फॉर्मेशन के बाद जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। सो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस साइट बनता कैसे है? प्रोटीन सिंथेसिस साइट जो है वो mRNA बाइंड विथ राइबोसोमल यूनिट्स। तो जब mRNA राइबोसोमल यूनिट्स के साथ बाइंड कर जाता है तो बन जाता है प्रोटीन सिंथेसिस साइट। इस तरह से आपको पता है कि mRNA जो होता है, जो आपका mRNA चेन है, इस तरह से इलांगेट, जो कि अभी जस्ट इससे पहले ट्रांसक्रिप्शन में बना था mRNA, वो चेन जो है यूनिट से जुड़ता है। राइबोसोम्स की 2 यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट। यहाँ पर 2 तरह के राइबोसोम, 70S और 80S, आपने सुना होगा नाम पहले भी। तो राइबोसोम्स की 2 यूनिट्स, एक स्मॉल और लार्ज। तो इसकी जो लार्ज यूनिट होती है उस पर 3 साइट्स होते हैं, E, P और A साइट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दैट प्रोकैरियोटिक सेल में केवल E और P साइट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में E, P और A साइट होता है। A स्टैंड फॉर अमीनो एसिल साइट, P फॉर पेप्टाइडल साइट, और आपका E जो होता है वो एग्जिट साइट होता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस साइट है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जिसको फॉर्म करने के लिए mRNA जो है वो आपका राइबोसोम यूनिट के साथ जुड़ जाता है। नाउ रियल प्रोसेस जो है अब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स हमने देखा। पहला एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ऑन tRNA, और तीसरा जो स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस साइट। तो थर्ड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फोर्थ स्टेप स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन 3 सब स्टेज में कंप्लीट होता है: इनिशिएशन, elongation एंड टर्मिनेशन। तो जैसा कि हमने पहले स्ट्रक्चर में देख लिया है कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस साइट बन चुका है, जो आपका mRNA चेन होता है। mRNA चेन जो होता है वो राइबोसोम्स की दोनों यूनिट्स आकर के mRNA चेन के साथ बाइंड कर जाती हैं, small unit and large unit. The large unit contain E, P and A site. A stand for amino acyl site or acceptor site. So this is acyl site. P peptidal site. और E जो है वो आपका exit site होता है। प्रोटीन सिंथेसिस साइट बन जाने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि हमारे साइटोप्लाज्म में 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 1, 2, 3, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं समझने के लिए, फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और प्रोटीन सिंथेसिस साइट या प्रोटीन सिंथेसिस साइट के बनने के बाद जो मेन रोल होता है वो tRNA का और प्रोटीन सिंथेसिस साइट का। तो जैसा कि हमें पता है कि tRNA का जो क्लोवर लीफ मॉडल होता है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, जिसमें उसका थर्ड एंड फ्री होता है, जहां पर OH ग्रुप होता है जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर उसका डिस्कस नहीं करेंगे, बस हल्का सा हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। और दिस इज द एंटीकोडॉन साइट। तो अब प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहला इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, जैसा कि ये E, P और A साइट है,
ये ई पी और ए साइट mRNA चेन पे मूव करता है, मीन्स ये आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करते हुए जैसा कि आपको पता है कि mRNA पर कोडान्स होते हैं, तो जैसे ये मूव करेगा इसको AUG, जिसको स्टार्ट कोडान कहते हैं, जब ये स्टार्ट कोडान इसको मिल जाता है तो AUG, तो tRNA जो है वो पहला अमीनो एसिड ला करके, जिसको मिथियोनिन कहते हैं, वो पहला अमीनो एसिड ला करके चेन पर जोड़ देता है, जिसको आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं E P and A। तो जैसे ही ये मूव करेगा और इसको जो है AUG मिलेगा, तो ये पहला अमीनो एसिड कोड करेगा, पहला अमीनो एसिड आएगा और बाइंड करेगा अमीनो एसिड साइट पर। उसके बाद ये आगे की तरफ मूव करता है, तो पहला अमीनो एसिड आएगा आपका पेप्टाइडल साइट पर और दूसरा अमीनो एसिड आएगा अमीनो एसिड साइट पर। फिर जो tRNA है वो एग्जिट साइट से, tRNA जो है वो एग्जिट साइट से बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से जैसे ही वो पहला अमीनो एसिड पेप्टाइडल साइट पर आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, तो दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में, जितने अमीनो एसिड्स आते जा रहे हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट होता है। सो अगर हम लोग इसको इस डायग्राम में देखें, जैसे ये ई पी और ए साइट, सो इनिशिएशन क्या है पहले ये समझ लीजिए। इनिशिएशन में केवल जो पहला अमीनो एसिड होता है वो पहले अमीनो एसिड को कोड करता है, जो आकर के एक्सेप्टर साइट पर या अमीनो एसिड साइट पर बाइंड करता है, फिर वहां से ट्रांसफर हो जाता है पी साइट पर। ट्रांसफर होता है एक्चुअल मीन्स ये मूव करता है आगे की तरफ, मूव करेगा ये 5 से 3 एंड की तरफ। तो जब ये ट्रांसफर हो जाता है पी साइट पर आता है, तो उसी तरह से दूसरा अमीनो एसिड भी पी साइट पे आएगा। सो ये पहला अमीनो एसिड और फिर दूसरा अमीनो एसिड, इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से अब होगा इलॉन्गेशन। सो एक बॉन्ड जैसे ही क्रिएट होती है, tRNA एग्जिट साइड से बाहर निकल जाएगा, फिर ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा, और इसी तरह से चेन में जो है वो अमीनो एसिड्स आकर के जुड़ते हुए चले जाते हैं और प्रोटीन बनती चली जाती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इजिली। फोर 3 2 1 ये सभी अमीनो एसिड्स हैं। पहला अमीनो एसिड जो कि आपको पता है पहली बार में ही आया था स्टार्ट कोडान के थ्रू। अब ये चेन इलॉन्गेट होती हुई चली जाती है, चेन बढ़ती हुई चली जा रही है, अमीनो एसिड आता जाएगा। तब तक अमीनो एसिड आकर के पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता जाएगा दूसरे अमीनो एसिड के साथ, जब तक कि वहां पर स्टॉप कोडान ना आ जाए, जब तक कि वहां पर स्टॉप कोडान ना आ जाए। जैसे ही वहां पर स्टॉप कोडान आता है, ये जो अमीनो एसिड की चेन होती है, अमीनो एसिड चेन जो होती है, वो स्टॉप कोडान के आने के बाद एग्जिट साइड से वो भी एग्जिट कर जाती है, और इस तरह से हमारा अमीनो एसिड चेन मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कंप्लीट इस तरह से होता है। मैं एक बार फिर से आपको डिस्क्राइब करके बता दे रहा हूँ। पहला हमारा प्रोसेस होगा इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होगा, इनिशिएशन में जो प्रोटीन सिंथेसिस साइट है उस पे जो हमारा जो राइबोसोम होता है उसके यूनिट में जो एक्सेप्टर साइट, पेप्टाइडल साइट और एग्जिट साइट होता है, वो मूव करता है mRNA चेन के ऊपर। और जब वो मूव करता है तो उससे पहला अमीनो एसिड जो AUG होता है, वो पहला अमीनो एसिड जब उससे अटैच होगा तो पहला अमीनो एसिड पहला जो कोडान है वो पहले अमीनो एसिड को, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट कोडान। सो AUG स्टार्ट कोडान है जो पहले अमीनो, देखो दोनों जो होता है, आराम से समझिए इस बात को कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कि कोड जो है वो अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो जो अमीनो एसिड है 20 टाइप के हैं। अब ये जो कोड बन रहा है, जैसे AUG जो है वो पहला कोड जोड़ता है, हमेशा स्टार्ट करता है प्रोसेस को। उसके बाद कोई भी कोडान आकर के उस कोडान से कोई दूसरा अमीनो एसिड उससे आकर के जुड़ता हुआ चला जाएगा और प्रोटीन बन जाएगा। तो इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में पहला स्टार्ट कोडान जो होता है वो अमीनो एसिड साइट से अमीनो एसिड को जोड़ता है, पहले अमीनो एसिड को, जो कि ट्रांसफर होता है पेप्टाइडल साइट पे। अब ये इनिशिएट हो गया प्रोसेस। अब चेन क्या होगा, इलॉन्गेट होगा। तो आपका जो पहला अमीनो एसिड होता है वो पेप्टाइडल साइट से, फिर वो पहला अमीनो एसिड जैसे पेप्टाइडल साइट पे आता है तो दूसरा अमीनो एसिड A साइट पर आता है, फिर वो P साइट पे आएगा और P साइट से फिर वो
जो है जैसे ही वो पी साइड पर आता है तो दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सभी अमीनो एसिड बारी की बारी एक एक करके आते जाएंगे और इस तरह से चेन बनता हुआ चला जाएगा और फाइनली ये जो चेन है वो एग्जिट साइड से जो है वो निकल जाएगा। जैसे ही जो टीआरएनए है वो हर अमीनो एसिड को लेके आ रहा है और ई साइड से निकल जा रहा है। टीआरएनए हर अमीनो एसिड को लेके आएगा और इस साइड से निकल जाएगा जब तक कि हमारा पूरा चेन फॉर्म ना हो जाए। जैसे ही प्रोटीन चेन फॉर्म हो जाता है तो ये पूरा जो आप जो सिस्टम देख रहे हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस साइट का वो डिसोसिएट हो जाता है, उसको डिसेंबल कर दिया जाएगा और फिर प्रोसेस को रोक दिया जाता है। तो ये फाइनली आपका प्रोटीन सिंथेसिस है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।